स्केटिंग बफेलो। एक गांव में बालकिशन नाम का एक ग्वाला रहता था। उसके पास एक भैंस थी। बालकिशन अपने भैंस को घर घर ले जाकर उनके सामने ही दूध दोहकर उन्हें देता था। उस गांव में जमींदार विठल राव का बेटा विलास राव रहता था। उसे कारों का बहुत शौक था। उसके पास कई किस्म के कार थे और साथ साथ रेस कार भी था। वो उस रेस कार में गांव में तेजी से चलाता हुआ जाता था। अपने कार के साथ साथ जो भी कार जाते उनकी खिल्ली उड़ाता रहता था। एक दिन बालकिशन अपनी भैंस को लेकर विलास राव के घर गया। वहां विलास राव अपने रेस कार को पहुंच रहा था। अरे विलास, तू कैसा है? लगता है कि छुट्टियों में तू खूब मौज कर रहे हो। ए, तू क्या है? दूध बेचने वाले, तू मुझे तू कह के बुलाता है? सर कह के बुलाओ। हम दोनों क्लासमेट्स हैं ना, इसीलिए ऐसा बुलाया सर। आप बुरा ना मानिए। तुम्हें अपना क्लासमेट कहते हुए मुझे शर्म आती है। ये कॉलेज वाले फ्री सीट्स देकर हम जैसे अमीरों की बेइज्जती करते हैं। मैं इस करोड़ रुपए वाले रेस कार में कॉलेज जाता हूँ और तुम हवाई चप्पल पहनकर पैदल चलते हो, पर दोनों को एक ही क्लास में बैठना पड़ता है। सब मेरी बदकिस्मती है। ठीक है, दूध दोकर तुरंत यहाँ से दफा हो जाओ। बहुत ज्यादा घमंड हो गया इसे, किसी तरह इसे सबक सिखाना होगा, यूं सोचा। कुछ दिनों बाद विलास राव रेस कार में कॉलेज जा रहा था। बालकिशन उसके भैंस पर सवार होकर जा रहा था। विलास राव कार रोककर, क्यों भैंस पर बैठकर कॉलेज जा रहे हो? अरे तेरे कॉलेज पहुंचते पहुंचते लंच टाइम हो जाएगा कहकर चला गया। बालकिशन ने तुरंत अपने भैंस को स्केटिंग शूज पहनाया। वो भैंस स्केटिंग करते हुए जाने लगी। बालकिशन शॉर्टकट में तेजी से जाने लगा। भैंस स्केटिंग का मजा लेने लगी। जब विलास राव कॉलेज पहुंचा तो बालकिशन पहले ही वहां मौजूद था। भैंस के स्केटिंग शूज उतारकर उसने रख दिया। विलास राव उसे देखकर दंग रह गया। अरे तू मुझसे पहले यहां कैसे पहुंचा? तू मेरे भैंस को नहीं जानता? तेरे रेस कार भी इसकी रफ्तार के सामने कुछ भी नहीं है। चलो क्लास में चलते हैं। वहां मौजूद सब जोर से हंसने लगे। विलास राव का अपमान हुआ। इस तरह बालकिशन हर रोज भैंस को स्केटिंग शूज पहनाकर विलास राव से पहले कॉलेज पहुंच जाता था। वो भैंस के स्केटिंग शूज उतार कर रख देता। एक दिन एक लड़की विलास राव से, क्यों विलास, तुम कहते थे कि तुम्हारी कार 100 हॉर्स पावर है। एक सिंगल भैंस पावर के सामने ये कुछ भी नहीं है। तुम कहते थे कि इस राज्य में तुम्हारी कार से तेज कोई गाड़ी नहीं जा सकती। 1 करोड़ रुपए देकर इसे खरीदने से अच्छा होता कि तुम ये भैंस खरीद लेते कहकर हंसकर चली गई। विलास राव तुरंत बालकिशन के पास गया। यार, मैं तेरे हाथ जोड़ता हूँ, ये भैंस मेरे रेस कार से तेज कैसे जाती है? प्लीज बताओ, ये माजरा क्या है? ये कोई साधारण भैंस नहीं है ब्रो, जादुई भैंस है। एक साधु ने इसे मुझे वरदान में दिया। ये रॉकेट से भी तेज जा सकती है। अच्छा, तो मेरे रेस कार को ले लो और बदले में ये भैंस मुझे दे दो। चाहो तो एक्स्ट्रा 50 लाख भी दूंगा। मना मत करना, तेरे पांव पड़ता हूं। ठीक है, इतनी मिन्नतें कर रहे हो तो मैं तुम्हें ये दे देता हूं। कल पैसे तैयार रखना। अगले दिन सबके सामने विलास राव ने भैंस के बदले में वो रेस कार के कीज और पैसे बालकिशन को दिए। विलास राव खुश होकर उस भैंस पर बैठा। बालकिशन उस रेस कार में बैठा। विलास राव उस भैंस को ड्र 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 कहकर भैंस को चलाने की कोशिश कर रहा था। वो धीरे से जाने लगी। बालकिशन ने कार रोका और उसे स्केटिंग शूज पहनाओ ब्रो, तब वो तेज जाएगी कहते हुए स्केटिंग शूज को नीचे फेंककर कार में चला गया। विलास राव सारी बात समझ गया। क्या स्केटिंग शूज के लिए मैंने 1.5 करोड़ रुपए खर्च किया? कहकर बेहोश होकर उस भैंस के ऊपर ही गिर गया। मैजिकल खिलौना टॉय। अलीगढ़ नाम के गांव में अलीबाबा नाम का खिलौना बेचने वाला रहता था। नाम के लिए तो वो खिलौना बेचता था, पर असल में उसके पास खिलौनों के साइज के छोटे छोटे मनुष्य थे। वो वैसा ही करते थे जैसा वो कहता था। हर रोज वो एक रेहड़ी पर उन्हें बिठाकर गली गली घूमता हुआ उन छोटे लोगों को खिलौनों की तरफ बेचता था। आओ भैया आओ, देखो
इन सुंदर से अद्भुत से खिलौनों को। ये बिल्कुल नाजुक खिलौने हैं, बड़े प्यारे खिलौने हैं। आइए इन्हें ले जाइए, एक का दाम केवल 10 रुपए। आओ भाई आओ। एक गली में एक औरत, अरे ये तो बहुत प्यारे लग रहे हैं, इतने सुंदर खिलौने हैं, तुम इतने सस्ते में क्यों बेच रहे हो? इसकी कीमत बढ़ा सकते हो ना? ये मुन्ना खिलौना वाला किसी को धोखा नहीं देता बहन जी। ज्यादा दाम में बेचकर पैसे बटोरना मैं नहीं जानता। ठीक है, इतने भोले हो, पता नहीं गुजारा कैसे कर रहे हो। ये लो 4 खिलौने मुझे दे दो। कहकर 4 खिलौने खरीद कर अपने घर ले गई। उसके जाने के बाद खिलौना वाला, मैं कितना भोला हूँ, ये तो तुम्हें रात को पता चलेगा। उस औरत ने उन खिलौनों को अपने शोकेस में सजाया। रात होते ही खिलौनों की तरह खड़े उन मनुष्यों में हरकत हुई। वे शोकेस से निकलकर उस औरत के घर के अलमारी में गहने और खूब सारे पैसे चुराकर लाकर मुन्ना को सौंपा। उसे देखकर मुन्ना, अरे आज तो बड़ा हाथ मारा है, इसीलिए आज तुम लोगों को मैं बावर्ची बिरयानी का पार्टी देता हूँ, कहकर उन्हें बिरयानी खिलाया। उसे खाकर वे बोने, उस्ताद बिरयानी तो काफी लजीज है, हमें बड़े बड़े धनवानों को बेचो उस्ताद, हम तुम्हें बहुत सारे गहने, हीरे, जवाहरात और रुपए लाकर देंगे। यूं वो गांव गांव गली गली जाकर खिलौना बेचता। ये चोरी कर कर माल लाकर उसे देते और मुन्ना उन पैसों से मौज करता था। यूं चोरियों से परेशान लोगों ने पुलिस को कंप्लेंट किया। कोई भी सुराग ना मिलने के कारण पुलिस इस केस को सुलझाएं कैसे, इस उलझन में पड़ गए। यूं मुन्ना अपने खिलौने लेकर पुलिस वालों के गांव आया। बौनों से मुन्ना, अरे खिलौनों, ये सारा गांव अपना है, सारे गांव को लूटना है, तैयार हो? हम तैयार हैं उस्ताद, हमें बेच दो, बाकी काम हम निपटा लेंगे। यूं उनको बात करते हुए वहां खेल रहे विक्की नाम के लड़के ने सुन लिया। मुन्ना एक घर के बाहर रुककर विक्की के पिताजी को ही खिलौने बेच रहा था। वो एक पुलिस ऑफिसर थे। सर, ये खिलौने बहुत अद्भुत हैं सर, बच्चे इन्हें बहुत पसंद करेंगे। एक बार इनके साथ खेलने लगे तो फिर इन्हें छोड़ेंगे नहीं सर, वाकई बहुत सुंदर हैं। इन्हें देखते ही मेरा बेटा विक्की खुशी से उछलेगा, कहकर उन खिलौनों को ले जाकर विक्की को दिया। उन खिलौनों को देखकर विक्की दंग रह गया। अपने पिताजी को अलग ले जाकर, अजी आप इन्हें क्यों लाए हैं? ये खिलौने नहीं है, ये खिलौने की तरह सजे लोग हैं। क्यों बेटे, खिलौने देखते ही कहानी पिरोने लगे? ये इंसान कैसे हो सकते हैं? वैसे भी मैं आजकल घरों में हो रहे चोरियों से परेशान हूँ, मुझे बहुत काम है, उसे निपटा कर आकर मैं तुम्हारे साथ खेलूंगा, तब मुझे अपनी कहानी सुनाना। अरे पापा, ये कहानी नहीं है, जरा मेरे बात सुनिए तो सही। गांव में चोरी करने वाले यही छोटे छोटे लोग हैं। ये तुम क्या कह रहे हो बेटा? मुझे विश्वास नहीं होता। मुझे भी विश्वास नहीं हो रहा था। मैं जब खेल रहा था तो मैंने खिलौने बेचने वालों को इनसे बात करते हुआ देखा था। वो उन्हें बेचता है और ये रात को उस घर के कीमती वस्तुओं को चोरी कर कर उसको सौंप देता है। वो उन्हें बेचकर मौज करता है। चाहे तो आके देखिए, मैं अभी सिद्ध करता हूँ कि ये खिलौने नहीं इंसान है। कहकर उन खिलौनों को उठाकर मिक्सी को ऑन करके उन्हें उसमें डालने वाला था। तभी वे बोने, अरे अरे भाई रुको रुको, मिक्सी में ना डालो, मिक्सी में डालोगे तो हम मर जाएंगे, हम खिलौने नहीं बौने हैं, मिक्सी में ना डालो, हम सच बताते हैं। कहकर जो हुआ सब बताया। तब उनके बयान लेकर मुन्ना और उन बोनों को जेल में डाल दिया। उनके चुराए हुए माल को जिनका था उन्हें बांट दिया। वे सब उसकी प्रशंसा करने लगे। इस केस को मेरे बेटे विक्की की मदद से ही मैंने सॉल्व किया है, आप उसे भी धन्यवाद करें। तब लोगों ने थैंक यू विक्की। तब विक्की बहुत खुश हुआ।